गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इवनिंग में अपनी पूरी फैमिली के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैक्रोनी को उसमें कुकर में डाल दिया है। कुकर में डालने के बाद मैं उसको अच्छे से फिर पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद फिर मैंने मैक्रोनी को मैं 5 मिनट तक उसको पकने दूंगी, क्योंकि मैं इसमें सीटी नहीं लगा रही हूँ। और जब तक मेरी मैक्रोनी बनती है मैंने प्याज और टमाटर को भी कट कर लिए हैं, जिसको कि मुझे मिक्सी में ग्राइंडर करना था। प्याज और टमाटर मैंने ज़्यादा कट कर रखा है, क्योंकि उसकी मेरे को प्योरी बना के ग्राइंडर करना था, क्योंकि मुझे अपने पनीर के लिए भी ये इसको बनाना था। मैंने सोचा कि पनीर और मैक्रोनी के लिए एक ही बार में मिक्सी चला लेती हूँ। तो मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इवनिंग में बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रखा है। उसमें मैंने सरसों के तेल में मैंने जीरा डाल रखा है, और उसमें फिर मैंने प्याज जो मैंने कद्दूकस किया था ग्राइंड किया था वो डाल दिया है। और सरसों के तेल में जब तक मेरा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तो मैं उसको पकने देती हूँ, अच्छे से करछी चला रही हूँ। और देखो, जब तक हमारा जो तेल अलग कर मतलब जो हमारा प्याज और तेल अलग हो जाए, तो ब्राउन हो जाए, तब तक मैं उसको पकाते जा रही हूँ। जब तक मेरा मैक्रोनी का मसाला पकते हैं तब तक मैं फिर जो पनीर लाई थी अपनी फैमिली वालों के लिए, फिर मैं पनीर कट कर लेती हूँ। और फिर मैंने टमाटर भी डाल लिए हैं इसमें, क्योंकि प्याज होने के बाद फिर मैंने टमाटर को भी डाल लिया है। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने उसमें अपने घरेलू मसाले भी डाल लिए हैं। फिर मैं इसको ढक्कन लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक मैं पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक मेरा ये पकते हैं तब तक मैं कुछ अन्य काम कर लेती हूँ। तब तक मैं अपना पनीर काट लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं ये बना रही हूँ मैं 5 से 6 बजे इवनिंग के टाइम में। और शाम को फिर मैंने रात की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि फिर मैंने जो मेरे सिस्टर इन लॉ थे वो हमारे घर में आए थे, तो मैंने शाम के डिनर में मैं पनीर भी बनाने लग गई थी। तो मैं पनीर को बारीक बारीक करके कट कर रही हूँ। और फिर जब तक मेरा पनीर अच्छे से कट होता है, मेरा मैक्रोनी का मसाला भी वहाँ गैस में पक रहा है। और मैंने पनीर को बारीक बारीक करके मैं कट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और मैंने पनीर को अच्छे से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको पनीर को भी काट लिया है। और उसके बाद मैंने पनीर काटने के बाद फिर मेरे को मैक्रोनी बनानी थी, और फिर मैंने पनीर को काट लिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी मैक्रोनी को जो मसाले पक गए थे फिर उसमें डाल लिया था। और फिर देखो मेरा कितना अच्छा फ्लेवर आ गया है। और आप भी अपनी फैमिली मेम्बरों के साथ ऐसे ही प्यार से अच्छे से खाना बनाओ और खाओ। और क्योंकि मैक्रोनी हम रोज़ तो बनाते नहीं है ना, पर कभी कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में महीने में आप ये चीज़ खा सकते हो। बट एवरीडे तो तुम्हें अनहेल्दी फूड को नहीं खा सकते हो ना। जैसे कभी कभी आप मैक्रोनी या मैगी या फास्ट फूड खा सकते हो, उससे कुछ नहीं होता, बट हमको रोज़ एवरीडे नहीं खाना चाहिए। फिर अब मेरा देखो मैक्रोनी बन के हो चुका है तैयार। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें कोरिएंडर धनिया भी कट करके डाले, जिससे उसका फ्लेवर अच्छा आए। और मेरा धनिया भी मैंने उसमें ऐड कर लिया है। फाइनली मेरा मैक्रोनी बन के तैयार हो चुका है। मैंने मैक्रोनी बनने के बाद फिर मैंने दूसरी लोहे की कढ़ाई में, जो कि उत्तराखंड की स्पेशली जो उत्तराखंड में जो कढ़ाई होती है, हम ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। और मैक्रोनी बनने के बाद फिर मैंने चाय भी रख ली है फ्राई पैन में। और जब तक मेरी चाय बनती है फिर मैंने उसमें दूध भी ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद फिर मैंने अपनी फैमिली वालों के लिए सबके लिए चाय को सर्व किया कपों में। और सब लोगों के लिए मैंने चाय ट्रे में लगा दिया था। और फिर देखो मैंने सब चाय बनाने के बाद फिर मैंने मैक्रोनी को कटोरी में डालना था, और फिर मैंने मैक्रोनी को फिर मैं कटोरी में डाल ली थी अपने सभी। ये इवनिंग का था, इवनिंग के टाइम पर हम चाय के साथ मैक्रोनी खा रहे थे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते हम जैसे सब नीचे ही बैठ के खाते हैं और पूरे प्यार से खाते हैं। तो चाहे सबको जितना भी मिले, कम ज़्यादा जितना भी मिले, सब बांट के खाना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है।
और हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। फिर मैंने अपनी फैमिली मेम्बरों को सबको मैंने मैक्रोनी दिया और सबको चाय भी दिया और हमने सबसे प्यार से हमने इवनिंग में खाया। फिर मैक्रोनी खाने के बाद फिर नाइट के लिए फिर ये जो लोहे की कढ़ाई में जो मैं मटर पनीर बना रही थी, मैंने उसमें टमाटर और प्याज की जो प्यूरी बनाई थी उसको अच्छे से पका लिया था और उसके बाद मैंने फिर मटर डाल दिए थे। मटर डालने के बाद थोड़ी देर उनको पकाया और जब तक फिर मैंने उसमें मसाले भी डाले हैं। जब तक मेरा ये पक जाता है उसके बाद फिर मैं अपना पनीर डाल लेती हूँ और फिर पनीर डालने के बाद भी मैं फिर 2 से 3 मिनट और पकाती हूँ इसको। और फाइनली मेरा ये मटर पनीर बन के हो चुका है तैयार। ये कढ़ाई काफ़ी बिग है साइज़ में, कैमरे में इसका मतलब साइज़ दूसरा लग रहा होगा। तो ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध हम कुछ भी खाना जैसे ज़्यादा हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने का तो एक हमको आयरन की कमी नहीं होती, दूसरा हमको लोहे की कढ़ाई में कुछ भी खाना बनाए वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो आप भी बनाइएगा लोहे की कढ़ाई में, आप देखना कि उसका टेस्ट कितना यमी होता है। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने नाइट में अपनी फैमिली वालों के लिए सबके लिए आटा भी गूँथ दिया था। आटा गूँथने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी और फाइनली मेरा आटा भी गूँथ चुका है। और फिर मेरे को उसके बाद रोटी बनानी थी। रोटी बनाने की वीडियो मैंने शूट नहीं किया। फिर मैं उसके बाद नाइट के खाने में मैंने हरी सब्जी बनाया था, रायता बनाया था और पनीर बनाया था। और ये हमारा रात का सिंपल भोजन है, डिनर है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो आप छोटे यूट्यूब क्रिएटर को भी सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी का। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।